जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेटिना या दृष्टिपटल। कहाँ पर बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झिल्ली से होकर प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्निया या स्वच्छमंडल। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लोग नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। कार्निया का ही नेत्रदान में दान किया जाता है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यह है आपका मानव नेत्र। इसमें आप देखेंगे तो ये जो पीछे वाला जो भाग है, ये जो सतह है, ये क्या आपका दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और स्वच्छ मंडल या फिर कार्निया आप देखेंगे तो नेत्र का जो सबसे ऊपरी परत ये जो है, ऊपरी यहाँ पे जिधर से हम देखते हैं, ये जो सबसे ऊपरी परत यही क्या है? स्वच्छ मंडल या कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजन किसके द्वारा होता है? कहने का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु दूर में रखा हुआ है, कोई वस्तु नज़दीक में रखा हुआ है, तो दोनों का स्पष्ट रूप से हम कैसे देख लेते हैं? उसमें जो फोकस दूरी होता है उसका समायोजन, उसको घटाता बढ़ाता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस ही क्या करता है? फोकस दूरी में समायोजन करता है, यानी कि फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, जिसके कारण से हम दूर रखी वस्तुओं को और नज़दीक रखी वस्तु को आसानी से स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में देखेंगे तो ये जो आप बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, ये क्या है? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस है। और क्रिस्टलीय लेंस ही क्या करता है कि फोकस दूरी में समायोजन करता है। कैसे करता है? जैसे कोई वस्तु दूर में रखा हुआ है तो ये क्या होता है? पतला हो जाता है। जो क्रिस्टलीय लेंस है क्या पतला हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और आसानी से दृष्टिपटल पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। और वही अगर कोई वस्तु नज़दीक में रहे तो ये क्या होता है? मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है तो इसका फोकस दूरी घट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दृष्टिपटल पर आसानी से प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिस्टलीय लेंस। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये परितारिका। ये कैसे करता है? चलिए इसको समझते हैं। यह आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र में देखेंगे तो क्रिस्टलीय लेंस का जो सबसे ऊपरी सतह यहाँ पे है, ये क्या है? पुतली है। ये क्या है? पुतली है। और पुतली के नीचे और ऊपर देखेंगे, इसके चारों ओर क्या होता है? ये काला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये यही क्या है? परितारिका है। क्या है? परितारिका है। आप आँख में देखेंगे डायरेक्ट तो आँख का जो बीच वाला जो भाग है, काला वाला भाग, इसके बीच में भी एक छोटा सा काला होता है। तो बीच वाला जो छोटा सा काला, इसके चारों ओर जो काला वाला भाग होता है, यही क्या है? परितारिका है। देखिए, जब ज़्यादा प्रकाश में हम जाते हैं, ज़्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो ये जो परितारिका है क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण से सिकुड़ जाता है, यानी कि जहाँ पे जमा हो जाता है, तो जो बीच वाला जो काला भाग है वो भी छोटा हो जाता है। तो ये सिकुड़ करके ऊपर चढ़ जाता है, चारों ओर से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एकदम पतला सा रास्ता बचता है, ताकि अंदर कम प्रकाश जा सके। सिकुड़ता क्यों है? ताकि अंदर कम प्रकाश जा सके। जैसे अत्यधिक प्रकाश में हम गए तो हमको जितना प्रकाश चाहिए अंदर उतना ही न जाना चाहिए। अगर अत्यधिक प्रकाश चल जाएगा अंदर तो कुछ भी हो सकता है, आँख खराब भी हो सकता है। इसलिए अंदर कम प्रकाश जाए, इसलिए परितारिका क्या करता है? सिकुड़ जाता है जब ज़्यादा हम प्रकाश में जाते हैं तो। और अचानक जब जैसे हम अंधार घर में गए, जैसे अचानक प्रकाश से हम अंधार में गए तो क्या होता है? आँखें चकचौंधाने लगता है। कुछ भी चीज़ हमको उस घर का, उस रूम का, उस कमरे का कोई भी वस्तु हमको आसानी से हमने कि जल्दी दिखाई नहीं देता है। कुछ सेकंड बीतने के बाद फिर दिखना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? तो इसी कारण से। जैसे प्रकाश से हम अंधेरा में गए तो प्रकाश में जब थे तो क्या हुआ कि परितारिका सिकुड़ गया और यहाँ पे पतला सा रास्ता बचा अंदर प्रकाश जाने के लिए। और जैसे हम जब अंधार में गए तो प्रकाश कम जाने लगा आँख में, तो हमको कहाँ से कुछ सूझ भी नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है? धीरे धीरे 5-10 सेकंड के बाद क्या होता है? परितारिका फिर से फैल जाता है ताकि अंदर ज़्यादा प्रकाश जा सके। तो क्या अंधार घर में ज़्यादा प्रकाश नहीं होता है, इसलिए
ज़्यादा प्रकाश जा सके ताकि अंधार घर का कोई भी वस्तु हमको दिखाई दे। इसलिए परितारिका क्या होता है, अंधार घर में क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाता है तो ये ऊपर चढ़ नीचे चल जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है, और बीच वाला जो गोलका भाग हुआ है करयोका के भी बीच वाला जो गोलका भाग हुआ है क्या होता है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर प्रकाश ज़्यादा जाता है। और इसलिए हमको फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, अंधार घर वाला जो सामान रखा रहता है वो हमको दिखने लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो परितारिका क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है ये करता है पुतली। देखिए पुतली को नियंत्रित करता है परितारिका। परितारिका प्रकाश को नियंत्रित नहीं करता है, नियंत्रित करता है पुतली। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना मात्रा में अंदर प्रकाश जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? यानी कैसा बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? ये होता है वास्तविक तथा उल्टा। क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा। आप सोच रहे होंगे कि जब वास्तविक तथा उल्टा होता है तो कोई भी वस्तु हमको उल्टा दिखाई देना चाहिए। तो उल्टा इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इसका जो सूचना जो है तुरंत माइंड में जाता है और माइंड इसको तुरंत डिसाइड करता है कि ये वस्तु है, इसलिए हमको सीधा दिखाई पड़ता है। जबकि जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? देखिए प्रतिबिंब तो मेरा वास्तविक तथा उल्टा बन गया, तो इसकी सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा? दीर्घ तंत्रिका। तो दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ हमारे आँख में वो कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क डिसाइड करता है कि ये किसका चित्र है। इसीलिए हमको जो कोई भी चित्र है वास्तविक तथा उल्टा जो होता है वो हमको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि मस्तिष्क तुरंत डिसाइड कर लेता है कि ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका, अभी हमने बताया परितारिका क्या होता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, सामान्य रहता है, या पुतली को बड़ा बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है इसलिए ताकि अंदर कम प्रकाश जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता। क्या कहते हैं? नेत्र की सामंजन क्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्र की सामंजन क्षमता, यानी कि वह क्षमता जिसके कारण से नेत्र फोकस दूरी में समायोजन कराने की, फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके निकट रखी और दूर रखी वस्तुओं को आसानी रूप से उसका दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद किस उम्र वाले लोगों को होता है? तो मोतियाबिंद जो होता है ये अधिक उम्र वाले लोगों को होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 150 डिग्री। बहुत सारे लोग 150 और 180 में कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक नेत्र का पूछेगा तो 150 डिग्री हो जाएगा, और दोनों नेत्र का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मानव के दोनों नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो दोनों नेत्र का पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक नेत्र का कितना? 150, और दोनों नेत्र का 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण होता है? निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु हमको नहीं दिखाई देता, जस्ट उल्टा होता है। उल्टा यहाँ पे समझना, निकट बोले तो दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है, निकट की वस्तु हमको दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। जब अभिनेत्र लेंस जब अधिक वक्र हो जाएगा ना, अत्यधिक मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा? हमको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक ऐसा है और यार लंबा हो गया, ऐसे हो गया, तो भी क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उपचार क्या है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है?
तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, जैसे अभिनेत्र लेंस है उसका फोकस दूरी जब दूर हट जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? हमको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, देखिए जस्ट उल्टा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न, और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा दूर दृष्टता। ये कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे लोग वृद्धावस्था में जाता है, यानी कि बुढ़ा होते जाता है, वैसे वैसे इसको जो पछमावी पेशियां हो क्या होता है? दुर्बल होते जाता है, और क्रिस्टलीय लेंस का जो लचीलापन है इसमें कमी आने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? जो फोकस दूरी है इसमें समायोजन आँख यानी कि जो क्रिस्टलीय लेंस है इसमें समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है। फोकस दूरी का समायोजन नहीं ठीक से कर पाने के कारण से क्या होता है? जो दृष्टि पटल है इस पे प्रतिबिंब सही से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु चाहे दूर में हो या फिर निकट में हो, स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब इसका दृष्टिपटल पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण से कोई भी वस्तु हमको धुंधला दिखाई देता है, और इसी को क्या कहा जाता है? जरा दूर दृष्टता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्निया, स्वच्छमंडल। ये हमने बता दिया। अगला प्रश्न, और देखिए, जब कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्र को निकाल लिया जाता है, यानी कि नेत्र से कार्निया को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद 4 से 6 घंटे के बाद वो नेत्र कोई काम का नहीं रह जाता है, इसलिए 4 से 6 घंटे के अंदर ही उसको निकाल लिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जिन्हें संक्रामक रोग है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विक्षेपित हो जाने क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इन 7 रंग में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा झुकाव देखेंगे तो किस रंग का है? सबसे नीचे क्या हो जाएगा? सबसे नीचे आपका हो गया बैगनी, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? लाल। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। तो सबसे कम झुकाव पूछेगा तो लाल, और सबसे ज़्यादा झुकाव बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ये 7 रंग कौन कौन से हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, बैजानिह पिनाला। तो बैजानिह पिनाला, इसको देखिए, बै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। तो ये 7 रंग हैं स्पेक्ट्रम के। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किया था। तो इसे भी आप याद रखें कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आइजैक न्यूटन ने किसका प्रयोग किया था? तो कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाने तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी स्थिति दिखाई देने के क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। होता क्या है कि जब तारों से प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण से तारों के प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, और इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और वही हम देखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आभासी स्थिति किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? सूर्योदय के समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हम देखते हैं तो वास्तविक सूर्य यहाँ पे होता है, लेकिन हमको दिखाई कहाँ पे देता है? यहाँ पे देता है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्योदय के समय क्या होता है? 2 मिनट पहले दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब सूर्यास्त होता है तो हमको सूर्य 2 मिनट बाद दिखाई देता है। 2 मिनट बाद दिखाई देता है, यानी कि 2 मिनट बाद उस सूर्य की स्थिति हमको दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य का ये आभासी स्थिति है और ये सूर्य का वास्तविक स्थिति है। तो ये किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ही होता है। यहाँ से प्रकाश गया तो ये हो गया वायुमंडल, ये चारों ओर वायुमंडल हो गया। वायुमंडल से अपवर्तन होने के कारण से क्या होता है? सूर्य हमको यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रकाश के परिकिरणन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ये किस कारण से होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण से होता है। देखिए दिन में क्या होता है कि प्रकाश के नीला रंग का परिकिरण अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग कैसा होता है? नीला दिखाई देता है हमको। इसी प्रकार से जब समुद्र के जल में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ भी नीले रंग का ज़्यादा परिकिरण होता है, इसी कारण से समुद्र का जो जल है वो हमको नीला प्रतीत होता है। और सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, सुबह में देखेंगे या फिर शाम में दिखाएंगे, यानी कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य के लाल रंग का क्या होता है? अधिक परिकिरण होता है, और लाल रंग के अधिक परिकिरण के कारण से क्या होता है? सूर्य हमको रक्ताभ दिखाई देता है, रक्त की जैसा लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यह किस कारण से होता है? तो यह होता है टिंडल प्रभाव के कारण से। किस कारण से? टिंडल प्रभाव के कारण से। देखिए होता क्या है कि जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारे धूलकण होते हैं, धुआं का अंश होता है, फिर जल की सूक्ष्म बूंदें होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, वायुमंडल वायु का बहुत सारा कण होता है, जिसके कारण से जब सूर्य का प्रकाश जब इन महीन कणों से जब टकराता है तो टकराने के कारण से इसका जो प्रकाश का मार्ग है वो हमको दिखाई देने लगता है, और इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। और ये अक्सर हमको जंगलों में देखने को ज़्यादा मिलता है, जो घने जंगल होते हैं उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किस वर्ण के प्रकाश की होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाल। और सबसे लंबा पूछे तो सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का ही होता है, इसलिए आप देखेंगे ट्रेन के जो पटरी है उसके किनारे किनारे लाल संकेत के लिए लाल बल्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि धुआं हो या फिर कोहरा हो उसमें भी हमको दूर से आसानी से हमको लाल दिखाई दे सके। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। इसके बाद बैंगनी के बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी, इसके बाद लाल। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है ये नीले की अपेक्षा कितना गुना होता है? तो नीले की अपेक्षा 1.8 गुना ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? यानी कि कोई भी खतरे का संकेत हमको दिखाना होता है तो लाल रंग का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरणित होता है, और आसानी से दूर से ही हमको लाल रंग आसानी से दिखाई दे देता है, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है, अभी हमने बताया, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ए सभी। तो खतरे का जो संकेत है उसमें लाल रंग का प्रकाश यानी लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये समझ में आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।